which elective to select या which elective to elect। तो ऐसा है सीन कि मैं तुमको दो चीजें बताऊंगा। फर्स्ट थिंग दैट आई विल टेल यू इज इंस्टीट्यूट के स्टैटिस्टिक्स। इसका सोर्स है आरटीआई, राइट टू इन्फो एक्ट है ना। आरटीआई का कॉपीज आया है, ठीक है, मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, विच इज जेन्युइन, मैंने भी चेक किया। सो आई हैव ऑल द स्टैट्स। यहाँ पर पीछे देख पाओगे तुम कितने लोग अपीयर किए, कितने पास हुए, कितने एग्जेम्पशन लाए एंड टॉप मार्क्स इन एवरी पेपर। मैंने ऐसा एक एनालिसिस डाला है परसेंटेज फॉर्मेट में भी। सो आई विल शो यू ICAI स्टैट्स, बट ऑफ कोर्स दैट शुड नॉट बी द बेस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। सेकेंड थिंग मैं तुमको जो बताऊंगा नेक्स्ट वाले शीट पे, हाउ टू एक्चुअली डिसाइड, ठीक है, डिसाइड बट इग्नोरिंग द स्टैट्स। अगर ये स्टैट्स नहीं होता ना तो हम कैसे डिसाइड करते, ओके। बट ये जो स्टैट्स है, ट्रस्ट मी, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक यू शुड नो कि कितने लोग देते हैं, कितने पास होते हैं, कितने को एग्जेम्पशन मिलता है, वगैरह वगैरह। बट सेकेंड शीट में आई विल शो कि हाउ टू डिसाइड एग्जैक्टली विदाउट सीइंग द स्टैट्स। अब सीन ऐसा है, आई हैव 4 अटेम्प्ट्स के स्टैट्स, ऑल द 4 अटेम्प्ट्स। इलेक्टिव स्टार्टेड वे बैक इन May 18, फिर November 18 आया, फिर May 19 आया और November 19 आया। ये साल का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो ये 4 का मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। आई हैव ऑल द 4 स्टैट्स रेडीली अवेलेबल। आई विल स्टार्ट May 18 से, थोड़ा नीचे जाऊंगा। Here now I'll tell you how to exactly interpret this. There are 6 papers: risk management, FSCM is financial services and capital market, international tax, economic law, GFRS, जैसे तुम्हारा इंड-एस होता है ना, वैसे ही IFRS होता है बाहर का, वैसे ही GFRS, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, पूरी दुनिया क्या फॉलो करती है वो, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। ओके, नाउ आई विल टेल यू, रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, वो तुमको ग्रीन में दिखेगा, मतलब अच्छा दिखेगा रिस्क मैनेजमेंट का बहुत कुछ, ठीक है। तो जो भी ग्रीन डाला है मतलब पॉजिटिव, रेड डाला है मतलब नेगेटिव, ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे तुम रिस्क मैनेज करते हो। फर्स्टली, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द रिस्क, हाउ डू यू मेजर द रिस्क, एंड देन हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क, वो सब है। FSCM पूरा का पूरा शेयर मार्केट, फाइनेंस का लाइन, कैपिटल मार्केट वगैरह, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। इंटरनेशनल टैक्स तो वही DT के पेपर में है। इकोनॉमिक लॉज जो है ना, अपना लॉ का पेपर जो है उसका 3 टॉपिक है, IBC, FEMA, PMLA, तीनों इंपॉर्टेंट वाला वो उसमें है, एंड अदर 3-4 एक्ट्स। GFRS इज एग्जैक्टली सेम लाइक योर FR में जो इंड-एस पढ़ते हो ना, सब इंड-एस इधर है, बट IFRS मतलब कि इंड-एस का थोड़ा सा 5% चेंजेस होता है IFRS में। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, ये पेपर बनाने वाले को तो भाई 21 तोपों की सलामी। माय गॉड, क्या पेपर है। तुमको 7 सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए ये पेपर क्रैक करने के लिए। ये पेपर में IDT भी आता है, ऑडिट भी आता है, लॉ भी आता है, FR भी आता है, जो तुमको आता है 7 का 7 पेपर का नॉलेज चाहिए। तो कड़क पेपर बनाएगा, ओके। एनीवे, कंटेंट्स के ऊपर मैं नेक्स्ट शीट में ज्यादा बताऊंगा। नाउ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन May 18, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो बहुत कम नंबर्स तुमको दिखेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में 140 लोग हैं, वैसे ही तुम देखते जाओगे 140, 678, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टैक्स, फिर इकोनॉमिक लॉ, फिर GFRS, और इधर तो ऑफ कोर्स 10 ही लोग रहेंगे क्योंकि 7 पेपर का ये लोग पूछते हैं। अपना 7 का ठिकाना नहीं है, हम 8वां में ऐसा थोड़ी देखेंगे कि पहले के 7 का हमको आना चाहिए, तो ये सबसे कम होता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड, कितने लोग पास हुए, नंबर मत देखो, परसेंटेज देखो। परसेंटेज में ऐसा है, रिस्क मैनेजमेंट में 67% हैव पास्ड, हाईएस्ट। FSCM में 55, इंटरनेशनल 57, इकोनॉमिक लॉ 60, GFRS 49, और ये खाली 40, मतलब 10 लोग थे उसमें से 4 पास हुए वैसा। तो ये मैंने रेड में डाला है। वैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग एग्जेम्पशन, कितने लोगों को एग्जेम्पशन मिला है, नंबर नहीं देखना है, परसेंटेज देखना है।
So 25% of the candidates got exemption. It's a very good number in risk management. उसके बाद FSCM 3, इंटरनेशनल 2, लॉ 6, GFRS 2 एंड यहाँ पर तो पड़ा 0, किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं आया. एंड लास्ट टॉप मार्क्स इन द पेपर, तो रिस्क मैनेजमेंट में 86, FSCM फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो है 92, इंटरनेशनल टैक्स 93, इकोनॉमिक लॉ 94, फिर GFRS 90, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी 81. ओके, तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट भी 81 आया है. मतलब इमेजिन ओपन बुक इज सो स्कोरिंग कि उसका ऐसे तो टॉप में जा रहा है 90, अभी तो रुक जाओ 99 दिखाऊंगा, रुक जाओ, बट उसका जो टॉप मोस्ट है वो भी 81 तक जा रहा है इन मल्टी डिसिप्लिनरी, जो सबसे टफ वाला लगता है लोगों को. सो ऑफ कोर्स सातों पेपर को अगर मैं देखूं तो उसके कंपैरिजन में 8वां वाला या ये जो इलेक्टिव वाला है, दिस सीम्स ऐसा लगता है कि हाँ पास हो जाएंगे, शायद एग्जेम्पशन आए या ना आए, वो टाइम का लगेगा. नाउ ये जो डेटा आरटीआई का रिलीज किया है उसमें 81 मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो इधर, बट एग्जेम्पशन में कोई भी नहीं लिखा हुआ है. तो ये आरटीआई वाले हम जाके अपील कर सकते हैं, बट इतने के लिए कोई अपील नहीं करने वाला है, सो यू कैन डेफिनेटली इग्नोर दैट. ओके, सो नाउ कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, बट इधर 81 लिखेला है, तो अपना इंस्टीट्यूट है वो अमेंडमेंट का तो बादशाह है, तो बाद में इसको चेंज कर देगा रिपोर्ट को. दिस वाज May 18. क्या कंक्लूड किया अपन ने? May 18 का बादशाह कौन था? रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज हाईएस्ट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड एंड हाईएस्ट परसेंटेज हैव गॉट एग्जेम्पशन. वहीं पे मल्टी डिसिप्लिनरी को थोड़ा बहुत नो कर देंगे. नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाते हैं, ये शीट में शेयर करूंगा, डोंट वरी. नवंबर 18 पे जाते हैं. उसके बाद वाला अटेम्प्ट में बहुत नंबर्स आए, बहुत लोग एनरोल करने लगे न्यू कोर्स में, तो कैंडिडेट्स का नंबर्स बढ़ते ही गया. ओके, इसमें भी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टैक्स का ही आया. अगेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास नहीं देखेंगे, परसेंटेज पास देखेंगे. तो रिस्क मैनेजमेंट जो है 81%, FSCM 50, इंटरनेशनल 74, लॉ 82 सबसे ज्यादा. GFRS 41 इस बार लो हो गया एंड मल्टी डिसिप्लिनरी 57. कितने लोगों को एग्जेम्पशन मिला वो मत देखो, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग एग्जेम्पशन. तो रिस्क मैनेजमेंट अगेन वेरी गुड नंबर 28, FSCM 2, इंटरनेशनल 1, लॉ 35, वुपिंग 35, वेरी गुड नंबर, मतलब इजी पेपर आया था. GFRS ओनली 0.4141, माय गॉड, ये देखो इधर, ये 483 लोगों ने दिया है, 2 को एग्जेम्पशन आया एंड नीचे 3%. टॉप मार्क्स के हिसाब से RM 95 लेके गया रिस्क मैनेजमेंट, बाकी 77, 78, 88, 67 और इधर 65. सो अगेन रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉ, अब ये दोनों थोड़ा बहुत स्टैट्स के हिसाब से लगेगा पॉजिटिव, एंड ये दोनों थोड़ा बहुत नेगेटिव लगेगा. एनीवे, वी आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग हियर. और थोड़ा ऊपर जाते हैं 19 में, May 19 में रिस्क मैनेजमेंट, अभी ये नंबर्स जाने दो, इसमें भी सेम इंटरनेशनल सबसे टॉप पे आएगा. ये नंबर्स जाने दो. परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास, तो रिस्क मैनेजमेंट में 92% लोग पास हुए हैं. फिर FSCM 76 एंड इंटरनेशनल टैक्स बॉम्ब पेपर था, सिर्फ 31% लोग पास हुए थे. और इसी अटेम्प्ट के बाद थोड़ा बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो जाता है कि नेवर चूज दिस सब्जेक्ट एंड ऑल. इकोनॉमिक लॉज बहुत सही, सुपर्ब था, 84. फिर GFRS और ये 69, 64. ऐसे देखोगे ना तो इट्स अ गुड नंबर. ये सब एक्सेप्ट इंटरनेशनल, ये सब इट्स अ वेरी गुड नंबर. एक सब्जेक्ट में इतने लोग पास हो रहे हैं. परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट एग्जेम्पशन, तो रिस्क मैनेजमेंट अगेन 23% लोग. फिर अपना FSCM में 14.14, और इंटरनेशनल टैक्स बाप एक बंदे को, और वो बंदे को एग्जेम्पशन मिला ना, वो 95 लेके आया डायरेक्ट. और बाकी सोचो कितने लोग हैं, 10654 लोग में से 10653 लोगों को एग्जेम्पशन नहीं मिला है. सो बॉम्ब पेपर, बहुत सही पेपर था. फिर इकोनॉमिक लॉज है 6% लोग खाली, इसमें वाट लगा दिया. नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज
पीपल थॉट के चलो इकोनॉमिक लॉ में घुसते हैं, इजी आएगा, तो इधर वाट लगा दिया, सिर्फ 6% लोगों को ये दे दिया, एंड ये 3-4। टॉप मार्क्स की बात करें तो 95, 91, 95, 95 और ये जीएफआरएस में 99 और यहाँ पर सिर्फ 77 मल्टी डिसिप्लिनरी में। ओके, अब तुम्हारा माइंड है ना पूरा इधर का उधर हो जाएगा, बिकॉज नाउ कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लगा रिस्क मैनेजमेंट तो बादशाह है, वो तो मैंने तुमको पहले से ही बोल के रखा है, वो तो बादशाह रहने ही वाला है। बाकी अब थोड़ा बहुत तुम्हारा ऊपर नीचे हो जाएगा कैलकुलेशन कि सर अभी लेना क्या है। अभी रुक जाओ, एक और अटेम्प्ट देख लो। फाइनली रिसेंट वाला अटेम्प्ट नवंबर 19, एक साल पहले का। तो इसमें इतने कैंडिडेट्स हैं, अब देखो इंटरनेशनल और लॉ में टक्कर हो गया, ठीक है, और बाकी थोड़े थोड़े लोग, और यहाँ पर भी नंबर बढ़ते हुए कितने लोग या कितने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हैव पास, तो इधर 91, इधर 84, इंटरनेशनल अगेन टारगेट 59 खाली, बाकी 75, 62, 75। एग्जेम्पशन का क्या सीन है, तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग एग्जेम्पशन इधर 15 है, एफएससीएम फॉर द फर्स्ट टाइम आ गया 18%, इंटरनेशनल वापस वही हाल 0.0588%। सिर्फ कितने लोग हैं, 12,000 अप्रॉक्स, 7 लोगों के एग्जेम्पशन। लॉ में 2%, अगेन इधर भी वाट लगाया, फिर जीएफआरएस एंड ये मल्टी डिसिप्लिनरी 3-4%। टॉप मार्क्स की बात करें तो 89, 89, इंटरनेशनल सबसे लो ओनली 73, बाकी 84, 79, 78। ओके, नाउ ये स्टैट्स देख के रिस्क मैनेजमेंट सबको लगता है कि इट इज ऑन टॉप, एंड आई एम नॉट डिनाइंग रिस्क मैनेजमेंट सच्ची में इट लुक्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बट योर डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पास्ट चेकिंग, क्योंकि आज तक है ना एसएफएम का पेपर, मार्क माई वर्ड्स, आज तक है ना एसएफएम के पेपर के बारे में हमेशा अच्छा पब्लिसिटी होता था, और ये अटेम्प्ट के बाद देख लिया ना क्या हो गया। ये अटेम्प्ट के बाद ये जो है ना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग एग्जाम्शन, अगर इधर 10,000 लोगों ने दिया रहेगा तो इधर एग्जाम्शन 5 लोगों को आएगा, ऐसा फिगर्स हो जाएगा। सो नेवर बी मिसलेड बाय योर पास्ट, पास्ट के जो स्टैटिस्टिक्स है उसके ऊपर मत जाओ। देन सर हाउ शुड बी डिसाइड, ये देखो ये सब स्टैट्स को ना स्क्यूड स्टैट्स बोलते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम्स पे है ये स्टैट्स। सो फर्स्ट थिंग, हाउ टू डिसाइड विच सब्जेक्ट डू यू लाइक टू स्टडी। ऐसा मत बोलना हमको आठों नहीं पसंद है, तुमको अगर आठों नहीं पसंद है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इफ यू लाइक शेयर मार्केट्स एंड फाइनेंस, गो फॉर एफएससीएम, बहुत सुपर उसका ये है, क्या बोलते हैं, कंटेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। इफ यू लाइक लॉ, गो फॉर इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ में मैंने बोला लॉ के पेपर का 3 टॉपिक है, आईबीसी, फेमा, पैमेला, और 4 टॉपिक नए हैं। इफ यू लाइक टैक्सेस, गो फॉर इंटरनेशनल टैक्स। इफ यू लाइक इंड एएस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओवरऑल, go for GFRS, Global Financial Reporting Standards. And if you like all the subjects, अगर तुम प्रभु हो, भगवान हो, देवता हो, then go for multidisciplinary case study. You need to be an expert of all the 7. प्लस सूटकेस लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में, वो अलग, क्योंकि ओपन बुक है, 7 का 7 बुक लेके जाना पड़ेगा। तो ये पहला हो गया, which one do you like, क्योंकि देखो तुमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अरेंज मैरिज कैसा होता है, अगर तुमको लड़का या लड़की पसंद है तो ही तुम हाँ बोलोगे, नहीं तो पछताओगे। इधर भी वही होने वाला है कि वो स्टैट्स देख के गए अंदर और पता चला यार मेरे को तो रिस्क मैनेजमेंट आता ही नहीं है कुछ, अब इधर अंडू का ऑप्शन तो है नहीं, तो 6 महीने बाद वापस जाना पड़ेगा रिवाइज करने। उससे अच्छा अभी से ही सोच लो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक टू स्टडी। ये पहला क्वेश्चन पूछो अपने आप को। सेकेंड, क्या तुम्हारा ऐसा सीन है, आर यू लुकिंग फॉर लेस एफर्ट्स एंड मोर कवरेज ऑफ मार्क्स? क्या तुम्हारा एम ये है टाइम के कम होने से, डू यू वांट टू पुट लेस एफर्ट्स एंड हैव मोर कवरेज ऑफ मार्क्स? देन स्टडी जीएफआरएस, कवर ओवर एंड अबाउट दैट सब्जेक्ट 100 मार्क्स ऑफ एफआर पेपर। मतलब अगर तुम जीएफआरएस पढ़ते हो तो वो सब्जेक्ट का 100 मार्क तो है ही तुम्हारे पास। यू विल ऑल्सो कवर 100 मार्क्स ऑफ एफआर का पेपर, क्योंकि इधर तुम क्या पढ़ रहे हो पता है, इंड एएस अलॉन्ग विथ आईएफआरएस। तो आ गया ना इंड एएस पूरा, तो एफआर का पेपर
तुम्हारा इधर हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट जीएफआरएस पढ़ोगे तो टोटल 200 मार्क का कवरेज. नेक्स्ट, इफ यू स्टडी इंटरनेशनल टैक्स, यू आर कवरिंग 30 मार्क्स ऑफ डीटी पेपर. डीटी के पेपर में 30 मार्क्स अलग से इंटरनेशनल टैक्स आता है. एंड अगर करिकुलम का बात करें तो ओनली 3 और 4 टॉपिक्स आर एड ऑन कंपेयर टू डीटी का सिलेबस. तो यहाँ पर टोटल 130 का तुम्हारा कवरेज आता है. 100 मार्क्स तो इंटरनेशनल टैक्स का खुद का और 30 डीटी का भी उधर हो जाएगा. इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक लॉ तो 20 मार्क्स ऑफ लॉ पेपर गेट्स कवर्ड हियर. मतलब वो 3 टॉपिक आईबीसी, अफेमा एंड पैमेला, तो इधर तुम्हारा 120 का कवरेज बैठता है. एंड एफएससीएम अगर पढ़ते हो तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स ऑफ एसएफएम पेपर, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह, ऑल दैट गेट्स कवर्ड. तो अगेन 120 मार्क्स का कवरेज है. अनफॉर्चुनेटली रिस्क मैनेजमेंट के लिए आई डोंट सी एनीथिंग विच इज ओवरलैपिंग. एंड इफ यू स्टडी ऑल द अदर 7 पेपर्स एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी. इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली अगर तुम्हारा 7 का 7 पेपर इज्जत से हुआ है एंड यू आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज, देन गो फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी. ठीक है. नाउ चेक द सिलेबस ऑनलाइन ऑन ICAI BOS पोर्टल एंड देन डिसाइड. हर एक का जस्ट टेक आउट 15 मिनट्स एंड चेक. हर एक का इंडेक्स देख लो, कुछ नहीं तो. अभी ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, ये अपना मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, ये मल्टीडिसिप्लिनरी का मैंने ना इज्जत से मैंने देखा केस स्टडीज. ठीक है. एंड आई पर्सनली फाउंड इट इजी. हर एक पेपर का नॉलेज चाहिए, बस दैट इज द चैलेंज. अगर तुम एक ग्रुप दे रहे हो तो यू कैंट गो फॉर दिस पेपर. अगर तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो और अगर तुम्हारे पास टाइम है सातों प्रॉपर पढ़ने का, देन यू शुड गो फॉर दिस पेपर. क्यों? तुम देखना, तुम ऑनलाइन जाके देखोगे ना वेबसाइट पे, यू विल सी द डॉक्यूमेंट, उसमें केस स्टडीज आता है. फिर 25 मार्क का जो केस स्टडी एग्जाम में आता है ना, उसका फॉर्मेट दिया हुआ रहता है. एंड यू विल फाइंड इट इजी बिकॉज इट्स ओपन बुक. द ओनली थिंग इज 7 पेपर लेके जाना है तुमको एक साथ. What about career point of view, sir? Career point of view say only 3 papers: FSCM, Financial Services and Capital Market, GFRS, Global Financial Reporting Standards, and International Tax. Cover, yeah, the coverage is exhaustive and excellent. Excellent लिखा है. मतलब ये 3 का जो मैंने सिलेबस देखा है, that is by far the best syllabus career point of view. If you study this paper, you know in and out of Indian finance. If you study GFRS, you know in and out of Ind AS and IFRS. You study international tax, you know in and out of international tax. अपने इंस्टीट्यूट का ये कोर्स आता है डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्स, उसका करिकुलम ऑलमोस्ट सेम है. अपना यूके वाला है ना ये ACCA इंस्टीट्यूट, उसका डिप्लोमा इन IFRS आता है. द करिकुलम हियर GFRS इज द सेम. एंड FSCM तो ऑफ कोर्स इंडियन फाइनेंस है, उसके लिए देयर इज नो सेपरेट दिस थिंग. सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई सोचना है तो ये 3 पेपर में बहुत स्कोप है. अगेन रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर भी नहीं आ रहा है बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट है ना, ओवरलैपिंग भी नहीं हो रहा है. एंड इट्स सच अ स्मॉल सब्जेक्ट, सच एन ईजी सब्जेक्ट कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू तो यू कांट इवन इमेजिन कि रिस्क मैनेजमेंट से तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है करियर में. इट्स बेसिक, ट्रस्ट मी. रिस्क मैनेजमेंट के लिए देयर इज अ डिग्री FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर. देयर इज ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजर वगैरह. उसमें बहुत ज्यादा ये होता है, उसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ उनका करिकुलम होता है. सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू अगेन आई डोंट सी रिस्क मैनेजमेंट गोइंग है. बट हाँ, अगर तुम्हारा एम ये है कि हमको एग्जाम पास करना है और एग्जाम्शन चाहिए, then probably you may go by the stats, which is risk management. Otherwise you choose first step में, क्या मैंने बोला था, whatever you like. Because देखो पढ़ना तुमको है. रिस्क मैनेजमेंट देख देख के ले तो लिया, बट बाद में पता चला सर पढ़ाई नहीं हो रहा है, थियोरी है नहीं समझ में आ रहा है, then you know you will repent. So उससे अच्छा whatever you like. कवरेज वाइज अगर टाइम मैनेज तुमको कुछ करना है तो ये देखो. बट वट एवर यू डिसाइड, बिफोर दैट प्लीज 4th स्टेप को ध्यान में रखना. प्लीज फर्स्ट चेक द सिलेबस. सिलेबस चेक करो, उसके बाद लो. पीपल थिंक के लॉ का पेपर जो है ना वो बहुत ही इजी है, तो ट्रस्ट मी, कंपेयर टू अदर्स इट मे बी इजी, नो डाउट. मैं खुद लॉ पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है कि थ्योरेटिकल मे बी इजी समटाइम्स कंपेयर टू इंटरनेशनल टैक्स विच इज प्रैक्टिकल. इकोनॉमिक लॉ में 3 टॉपिक कॉमन है.
IBC, FEMA एंड PMLA, which is a very good thing. बट बाकी का जो 4 है वो नया है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ चल ये 3 तो आता है ना, अटेम्प्ट करके आते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स पता है क्या होता है, 6 महीने बाद बुलावा आ जाता है वापस. तो डोंट डू दैट. चेक द सिलेबस फर्स्ट, प्रॉपरली देखो, एनालाइज करो, एंड देन you can take a call accordingly. So I think ये जो डिस्कशन था ये परफेक्ट था. Now if you have any questions, please ask. See here, risk management totally self-study and doable. FSCM, again you will have to do self-study. It is doable but little bit technical. Finance का थोड़ा एक्स्ट्रा background चाहिए. इंटरनेशनल टैक्स सेल्फ स्टडी नहीं होगा बिकॉज यू नो हाउ टैक्स इज, राइट. बट हाँ, अगर तुम टैक्स में पढ़ रहे हो जो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 70-80% कवर हो रहा है, तो दैट अदर 3 टॉपिक्स जो बचता है ना एक्स्ट्रा वाला, वो सेल्फ स्टडी शायद हो जाए. इकोनॉमिक लॉस सेल्फ स्टडी पॉसिबल है, उसमें से भी 3 टॉपिक कवर हो रहा है, बाकी का तुम खुद से कर सकते हो. उसमें एक रेरा थोड़ा ट्रिकी है, अदरवाइज इट इज ओके, मैनेजेबल. GFRS अगेन सेल्फ स्टडी नहीं हो सकता, बट हम FR का पूरा पेपर पढ़ ही रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी का जरूरत भी नहीं है, इट इज ऑलरेडी डूएबल. एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी तो तुमको सेल्फ स्टडी ही करना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि साथ का साथ पेपर हो जाए उसके बाद ही तुम ये अटेम्प्ट करने वाले हो. सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली.